ओ पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य धार्मिक सज्जन वृंद, विद्यार्थीगण, मातृशक्ति। वेद नित्य है या अनित्य, इस विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद नित्यत्व विषय में विचार किया गया। दो प्रकार के शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो नित्य शब्द और दूसरा कार्य शब्द। जो शब्द हमारे ज्ञान में रहते हैं उनको नित्य कहते हैं, और जिन शब्दों को हम वाणी के माध्यम से उच्चारित करते हैं तालु आदि स्थानों के संयोग से, उन शब्दों को कार्य कहते हैं, कार्य शब्द। इसी प्रकार से वेद भी दो प्रकार के समझने चाहिए, एक नित्य वेद और दूसरा कार्य वेद। जो वेद ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं उनको नित्य वेद कहेंगे, और जिन वेदों को परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में उच्चारित करके चार ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरित करते हैं उनको कार्य वेद समझना चाहिए। कार्य वेद अनित्य है। हम मनुष्य तालु, कंठ आदि स्थानों के माध्यम से शब्दों को उच्चारित करते हैं। परमेश्वर को कार्य वेद उच्चारित करने के लिए तालु, कंठ आदि स्थानों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे परमेश्वर को देखने सुनने के लिए नेत्र, श्रोत्र, इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही परमेश्वर को कार्य शब्द रूप जो वेद हैं उनको उच्चारित करने के लिए मुख आदि स्थानों की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर में उनको उच्चारित करने का अनंत सामर्थ्य है। बिना साधनों के ही परमेश्वर उस कार्य शब्द रूपी वेद को उच्चारित करते हैं ऋषियों के अंतःकरण में, और उसके उच्चारित होने से ही ऋषियों को ज्ञान हो जाता है। इसी को वेदों की प्रेरणा समझनी चाहिए। वेदों को परमेश्वर ने ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरित किया, अर्थात उनके अंतःकरण में उच्चारित कर दिया। अब वेद नित्य है, हमेशा रहते हैं, प्रलय समय में भी ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता। उसको सिद्ध करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन और योग दर्शन के सूत्रों के प्रमाण दिए। सबसे पहले वैशेषिक दर्शन का सूत्र दिया है पृष्ठ संख्या 25 सबसे ऊपर, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। तद से ईश्वर लिया गया है, ईश्वर के वचन होने से। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद मुनि जी हैं, कणाद ऋषि जी हैं, और कणाद ऋषि कह रहे हैं कि जो वेद हैं वो ईश्वर के वचन है, ईश्वर की वाणी है, और इस कारण से आम्नायस्य प्रामाण्यम, आम्नाय का अर्थ होता है वेद, इस कारण से वेद की प्रामाणिकता है।
वेद क्योंकि ईश्वर की वाणी है, ईश्वर के वचन है, इसलिए वेद प्रामाणिक है। उनमें कोई बात झूठी नहीं है, असत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर से कोई भूल चूक त्रुटि नहीं हो सकती। ईश्वर कभी असत्य वचन नहीं बोलते। इसके भाषार्थ में दिया है, इसी प्रकार वैशेषिक शास्त्र में कणाद मुनि ने भी कहा है, तद्वचनात् वेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्य विद्या और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है। वेदों के अंदर केवल धर्म का ही प्रतिपादन नहीं है, अनेक प्रकार की विद्याओं का भी वर्णन है, सत्य विद्याओं का वर्णन है। और कौन से धर्म का प्रतिपादन है? पक्षपात रहित धर्म का। प्रतिपादन का मतलब होता है वर्णन है। इससे चारों वेद नित्य है, ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है। वेद ईश्वरोक्त हैं, इसलिए वेद नित्य है। वेद ईश्वरोक्त हैं, इसलिए वेद प्रामाणिक है। वेद ईश्वरोक्त होने से नित्य क्यों हो गए? क्योंकि ईश्वर नित्य है और वेद उसकी विद्या है। जो पदार्थ नित्य होता है उसकी विद्या भी नित्य होती है, तो इससे वेद की नित्यता सिद्ध होती है। ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, इससे उसकी विद्या भी नित्य है। तो वेद हमेशा रहते हैं, प्रलय के समय में भी रहते हैं। प्रलय के समय में ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं, सृष्टि के समय में ईश्वर के ज्ञान में भी रहते हैं, और ऋषि मुनियों के ज्ञान में भी चारों वेदों का ज्ञान रहता है। प्रलय के समय ऋषि मुनि नहीं रहते, केवल ईश्वर रहता है। फिर आगे न्याय दर्शन का सूत्र दिया है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम जी। गौतम मुनि कहिए, गौतम ऋषि कहिए। तो ये सूत्र दिया है न्याय दर्शन का, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। तो इसके अर्थ में महर्षि दयानंद जी ने एक और बात लिखी है कि ऋषि लोग वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए हमें भी वेदों को प्रामाणिक मानना चाहिए। क्या कहा? ऋषि लोग, ऋषि मुनि वेदों को प्रामाणिक मानते थे, इसलिए हमको भी वेदों को प्रामाणिक मानना चाहिए। क्यों? तो ऋषियों की विशेषता बताई जा रही है। ऋषि कैसे होते हैं? धर्मात्मभिः कपट छल आदि दोष रहित ही, दयालुभिः सत्य उपदेष्ट्रिभिः विद्या पारगैः महायोगिभिः सर्वै ब्रह्मादिभिः आप्तैः वेदानां प्रामाण्यम स्वीकृतम अतः। तो ऋषियों की विशेषता बताई है। ऋषि लोग कैसे होते हैं? वो धर्मात्मा होते हैं। फिर आगे बताया, कपट छल आदि दोषों से रहित होते हैं। फिर आगे बताया, दयालु होते हैं। दयालु क्यों होते हैं? क्योंकि वो सत्य का उपदेश करते हैं। सत्य का उपदेश इसलिए करते हैं जिससे कि मनुष्य आदि प्राणियों का दुख छूटे, कष्ट छूटे। तो इस भावना से कि मनुष्यों का दुख छूटे, वो सत्य का उपदेश करते हैं, इसलिए वो दयालु है। और क्या विशेषता बताई ऋषियों की? विद्या पार गई,
वो विद्या के पार गए होते हैं, विद्या के उनको पूरा विद्या का बोध होता है, सभी शास्त्रों को वो जानने वाले होते हैं, महायोगी भी। और ऋषियों की विशेषता क्या बताई? वो महायोगी होते, सामान्य योगी नहीं होते, महायोगी होते। तो ऐसे जो सब ब्रह्मा आदि आप्त हैं, ऋषि हैं, उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया है, तो उनकी बात को सच्ची मानना चाहिए। और इस कारण से हमें भी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना चाहिए। फिर एक दृष्टांत दिया है, किमवत सूत्र में दिया है, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात। जैसे यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, मंत्र और आयुर्वेद। जैसे वेद के किसी भाग की प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है और आयुर्वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है। आयुर्वेद में जो रोगों का वर्णन है, उनकी चिकित्सा का वर्णन है, तो जब वैसी चिकित्सा की जाती है तो वो रोग दूर हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? आयुर्वेद प्रामाणिक है, ठीक है, उनके अंदर जो बातें बताई गई है ठीक है। और जैसे मंत्रों के किसी भाग को हम व्यवहार के अंदर लाते हैं, मंत्रों के अंदर जो बातें बताई गई है उनको हम व्यवहार के अंदर लाते हैं कुछ बातों को, तो वो सच्ची सिद्ध होती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? जो बाकी बातें हैं, जिन बातों को हमने व्यवहार के अंदर नहीं लाया, वो भी सच्ची होगी, क्योंकि जो मंत्र हैं वो आप्त के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। तो इस विषय में हिंदी भाग में नीचे देखते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को बनाया है, जिन ऋषियों ने, जैसे आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र के एक देश में कहे औषध और पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, जैसे उसके एक देश में कहे के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है, इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण करना सब मनुष्यों को उचित है। तो जैसे आयुर्वेद के किसी भाग को हमने प्रयोग किया, उसको व्यवहार के अंदर लाए, वो ठीक सिद्ध हुआ, तो बाकी भाग को भी हम ठीक मान लेते हैं कि ये आयुर्वेद ठीक है, इसके अंदर जो बातें बताई गई है सच्ची है, झूठी नहीं है। तो जैसे आयुर्वेद को प्रामाणिक माना जाता है, वैसे ही वेदों को भी प्रामाणिक मानना चाहिए। ये आयुर्वेद के दृष्टांत से बता रहे हैं। जैसे हम आयुर्वेद को प्रामाणिक मानते हैं, आयुर्वेद की बातों को ठीक मानते हैं, सच्चा मानते हैं, वैसे ही वेदों को भी प्रामाणिक मानना चाहिए। फिर आगे बताया, क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यापन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग है कि जिनका अर्थ प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ दिया है, वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यापन विदित होने से। तो ये जो आयुर्वेद है, ये उपवेद है, वेद का उपवेद है, वेद का एक देश है। तो जब वेद का एक देश, उसका उपवेद आयुर्वेद सत्य सिद्ध हो गया, तो वेद के जो दूसरे भाग हैं उनको भी सत्य मानना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे वेद एक ही आप्त के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा ऋषियों ने बताया है। तद वचनात्, ईश्वर के द्वारा वो बनाए गए हैं, वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की विद्या है। क्योंकि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता, तो जो वेद हैं वो आप्त जो परमेश्वर है उनका उपदेश है, इसलिए वो मिथ्या नहीं हो सकता।
फिर आगे पृष्ठ संख्या 26 के ऊपर वेदों को नित्य सिद्ध करने के लिए योग दर्शन का प्रमाण दिया है। यहाँ पर जो पीछे हमने अभी न्याय दर्शन का प्रमाण देखा, इससे वेद की प्रामाणिकता तो सिद्ध हो गई। कैसे कि ऋषि मुनि लोग वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए हमें भी वेदों को प्रामाणिक मानना चाहिए। और जैसे आयुर्वेद को हम प्रामाणिक मानते हैं, वैसे वेदों को भी प्रामाणिक मानना चाहिए। लेकिन इस सूत्र से वेदों की नित्यता कैसे सिद्ध हुई? तो यहाँ पर ये भी समझना चाहिए, ऋषि लोग ये भी मानते हैं कि वेद तो प्रामाणिक है ही, उसके साथ ये भी मानते हैं कि वेद क्या है? ईश्वर का वचन है, ईश्वर की वाणी है और ईश्वर की विद्या है। ईश्वर के नित्य होने से उसकी विद्या भी क्या है? नित्य है। तो यहाँ पर ये भी लागू हो जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वेद क्या है? नित्य है। अब योग दर्शन का प्रमाण दिया है पतंजलि मुनि जी का, स एषा पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। इसका भाषार्थ देखते हैं। जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा आदि पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनसे लेके हम लोग पर्यंत और हमसे आगे जो होने वाले हैं, इन सब का गुरु परमेश्वर ही है। ये जो अपि शब्द आया है, अपि शब्द से आगे जो हमारे गुरु होंगे, मनुष्यों के जो गुरु होंगे, उनको भी परमेश्वर ही वेदों का उपदेश देगा। और भूतकाल में जो हुए गुरु अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि, उनको भी परमेश्वर ने वेदों का उपदेश दिया। तो उनसे लेके हम लोग पर्यंत और हमसे आगे जो होने वाले हैं, इन सब का गुरु परमेश्वर ही है। क्योंकि वेद द्वारा सत्य अर्थ का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है। सो ईश्वर नित्य ही है, क्योंकि ईश्वर में क्षण आदि काल की गति का प्रचार ही नहीं है और वह अविद्या आदि कलेशों से और पाप कर्म तथा उनकी वासनाओं के भोगों से अलग है, जिसमें अनंत विज्ञान सर्वदा एक रस बना रहता है। उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है, ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिए। तो पतंजलि मुनि जी कह रहे हैं कि जो सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषि हुए, ब्रह्मा आदि ऋषि हुए, उनको परमेश्वर ने वेदों का उपदेश दिया, वेदों का ज्ञान दिया। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है कि वेद नित्य है। तो इसके पीछे यह माना जा रहा है कि परमेश्वर ने उनको वेदों का उपदेश दिया, तो इसका मतलब है कि वेद परमेश्वर की विद्या है और वेद नित्य है, इसलिए उसकी विद्या भी नित्य है। तो इससे वेदों का नित्यपना सिद्ध होता है और वेदों का सत्यपना भी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने वैशेषिक के सूत्र, न्याय दर्शन के सूत्र और योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से ये सिद्ध किया कि वेद क्या है? नित्य है।